नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो हर एग्ज़ाम में आता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी में कम से कम 10 से 12 बार आया है और रेलवे में 7 से 8 बार क्वेश्चन आया है ये। तो इसको ध्यान से समझेंगे, वो बहुत ही मज़ेदार इसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा। चलो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। गेहूँ के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपये में 5 केजी अधिक गेहूँ खरीद सकती है। गेहूँ का आरंभिक मूल्य कितना था, आपसे ये पूछा है। आरंभिक मतलब गेहूं के मूल्य में 20% कमी हो गई, प्रेजेंट में तो 20% की कमी हो गई, तो पहले कितना था ये पूछा है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रारंभ में कितना था, अभी कितना है, या दोनों मूल्य का अंतर पूछ सकता है, आरंभिक मूल्य का और बाद वाले मूल्य का, दोनों का अंतर पूछ सकता है। कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं किसी भी चीज़, कोई भी वस्तु हो, उसकी अगर रेट का अनुपात पहले और, समझना आराम से क्लियर हो जाएगा। पहले रेट 5 थी, मान लो बढ़ गई, अब हो गई 6। पहले रेट 5 थी, अब हो गई 6, और आप उतना ही पैसा खर्च करते हो। देखो पहले भी 320 खर्च कर रहा था रुपये, ये 320 ही खर्च करेगा, और बाद में भी 320 ही कर रहा है, तो इसकी मात्रा का अनुपात उल्टा होगा रेट से, 6:5 होगा। क्वेश्चन में आराम से समझ में आ जाएगा। रेट का अनुपात अगर 5:6 है तो मात्रा का अनुपात 6:5 होगा। अगर रेट का अनुपात 9:10 होता रेट, तो मेरे को बताओ मात्रा की कितनी होगी आपकी, 10:9 होगी मात्रा। समझ में आया? रेट का उल्टा मात्रा होता है, मात्रा का उल्टा रेट होता है, ये दिमाग में रखना। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने से ललिता 320 रुपये में 5 केजी अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या होगा? आरंभिक मतलब शुरू का, पहले का, तो पहले लिख दो, और अभी लिख दो वर्तमान में या बाद का। देखो ये तो मूल्य है, रेट है। 20% की कमी हुई है प्रेजेंट में, मान लो पहले 100 था, 20% की कमी होगी, 20% की कमी होगी, तो अभी कितना हो जाएगा, 80। ये तो रेट है। इसको मैं सोल्व करता हूँ, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गया। देखो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 के पार्ट से ये 4 बार और ये 5 बार। रेट आया आपके पास 5:4, अनुपात में ही आएगा ये। रेट आपका 5 से 4 हो गया, तो मात्रा कितनी होगी आपकी बताओ? मात्रा होगी 4 से 5। मात्रा रेट का उल्टा होगा। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन जो कह रहा है वो करते जाओ। ऐसा करने पे क्या हुआ, जैसे रेट कम हुई, 320 रुपये में 5 केजी गेहूं अधिक खरीद सकती है वो। देखो पहले मात्रा कितनी खरीद रही थी वो, 4, अभी कितनी खरीद रही है, 5। पहले कितनी खरीद रही थी, 4, अभी कितनी खरीद रही है, 5। ज़्यादा खरीद रही है, कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा। और इस 1 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5 केजी। यहाँ पे तो 1 ज़्यादा खरीद रहे हो आप, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा खरीद रहे हो, 5। आपको पहले का भाव चाहिए। अब ये दो चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। आपको पहले का भाव चाहिए तो पहले की मात्रा आपके पास होना जरूरी है, बाद का भाव चाहिए तो बाद की मात्रा जो होना जरूरी है। मात्रा का होना बहुत जरूरी है। कि मात्रा कैसे, समझ में नहीं आया कि पहले कितनी मात्रा आप लेके आते थे और अभी कितनी ला रहे हो, कैसे निकालोगे? 1 का मान 5 है, पहले की मात्रा कितनी है, 4। देखो पहले की मात्रा कितनी है, 4। तो मैं अगर 1 का मान 5 है, मैं 4 को 5 से गुणा करा दूंगा, तो पहले की मात्रा क्या 20 केजी आ जाएगी क्या? ऐसे ही करना आपको। 1 का मान 5 आ गया, तो मैं इस 4 को 5 से गुणा करा दूंगा, टोटल 20 केजी लाते थे पहले। बाद में कितना ला रहे हो, प्रेजेंट में? बाद में लेके आ रहे हो आप 5। 1 का मान 5 है तो 5 का मान कितना होगा, 25 केजी। गेहूं का आरंभिक मूल्य बताना आपको। आरंभिक मूल्य चाहिए तो आरंभ की मात्रा चाहिए आपको। आरंभ में कितना खाते थे, शुरू में कितना खाते थे, 20 केजी। उसको रुपए में, जैसे मैं आपसे ये पूछूं, आप 10 रुपए में 5 केजी गेहूं खाते हो, 10 रुपए में 5 केजी गेहूं खाते हो आप, तो पर केजी भाव बताओ। आप बोलोगे सर 10 रुपए में 5 केजी, अगर मैं रुपए में केजी का भाग दे दूंगा, मात्रा का भाग दे दूंगा, तो मेरे पास भाव पता चल जाएगा, 2 रुपये पर केजी खाता था। ऐसे ही इसमें करना है, पहले का आपका भाव निकालना है, पहले का भाव, आरंभिक भाव यहाँ पे लिख रहा हूँ, मूल्य या भाव। टोटल रुपए कितने, 320 रुपये। पहले की मात्रा का भाग दे दो, पहले की मात्रा कितनी है, 20। 0 से 0 गया, 32 में मैं 2 का भाग दूंगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, 16 रुपये पर केजी। ये आपका आंसर होगा।
पर केजी में दे रखा है ऑप्शन, 16 रुपये पर केजी पहले भाव था। बाद का पूछता तो बाद में कितनी मात्रा खा रहे हो, देखो मात्रा का होना जरूरी है। बाद में खा रहे हो आप 25 केजी, तो 320 में मैं 25 का भाग दूँ। आगे और क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 100% डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य बताना है आपको। देखो पहले वो चीज़ें लेनी है आपको, और अब मतलब प्रेजेंट में मूल्य बढ़ के आया घट के आया, घटा हुआ मूल्य देखो लैंग्वेज में फंसना नहीं है आपको। 20% की कमी हुई मतलब ये घट के आया पहले से, तो इसको घटा हुआ मूल्य भी बोल सकते हैं। अगर ये बढ़ के आता तो इसको बढ़ा हुआ मूल्य भी बोला जा सकता है। रेट या मूल्य का अनुपात देखो, पहले 100 रुपये थी, मान लो रेट 100% था, कमी हुई 20% की, अब कितनी हो गई 80। 20% की कमी हुई है रेट में, 0 से 0 गया, 2 के पाड़े से ये 4 बार, ये 5 बार। रेट का जो अनुपात है 5:4 है, तो मात्रा इसका उल्टा होगा क्या, बिल्कुल मात्रा इसका उल्टा होगी, उल्टा होगा ना मात्रा का रेशो। आप देखते हो 4 से 5 आप एक्स्ट्रा मात्रा लेके आ रहे हो, पहले तो 4 ही ला रहे थे, अब 5, कितना ज़्यादा लेके आ रहे हो 1। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले से आप 5 केजी ज़्यादा ला रहे हो, देखो 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। आपसे पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य, ये वाला मूल्य, तो इसकी मात्रा चाहिए, इसकी मात्रा निकाल लो। अब वो मात्रा कितनी है, अब मात्रा है 5, 1 का मान 5 है, तो 5 को 5 से गुणा करा दूंगा, तो क्या आएगा 25 केजी। अभी आप 25 केजी खा रहे हो, 25 केजी आप लेके आ रहे हो कितने रुपए में, 500 रुपये में, तो घटा हुआ मूल्य आ जाएगा रुपए में, मैं मात्रा का भाग दे दूंगा। 500 रुपये है, 25 केजी आप लेके आ रहे हो, पर केजी क्या भाव बढ़ा, 20 रुपये पर केजी। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। ऐसे ही सोल्व करना है। आपसे पूछता है कि पहले का भाव बताओ, तो पहले की मात्रा होना जरूरी है। पहले की मात्रा कैसे निकालोगे, इस 4 को 5 से गुणा करा दोगे, कितना आ जाएगी पहले की मात्रा 20 केजी, और 500 में मैं अब 20 का भाग दे दूंगा, तो पहले की मात्रा निकल के आ जाएगी 25 रुपये पर केजी। बट आपसे पूछा है घटा हुआ मूल्य, मतलब बाद का मूल्य पूछा है, अभी का मूल्य पूछा है, जो 20 रुपये पर केजी आपका आंसर होगा। समझ में आया। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 केजी चीनी ज़्यादा खरीद पाता है। चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर आपको बताना है। देखो क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में, अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी क्या आएगी ज़्यादा, क्वांटिटी क्या आएगी ज़्यादा, मात्रा आप ज़्यादा लाओगे। देखो यहाँ पे 10% कम हुई तो आप ज़्यादा खरीद पा रहे हो, यहाँ पे रेट बढ़ जाती तो कम खरीद पाते। ये बिल्कुल डेली लाइफ का ये फंडा है, वही करना है पहले और अब। पहले कितनी थी, इसको आप मूल्य भी बोल सकते हो, और अब कितनी है, ये तो है रेट आपकी। 10% कम हुआ है, पहले 100 था तो अब कितना हो गया 90। 10% कम हुआ तो 0 से 0 घट गया। रेट का अनुपात 10:9 है, तो मात्रा कितनी होगी 9:10। पहले मात्रा आप 9 लेके आते थे, अब कितनी लेके आ रहे हो 10। ज़्यादा ला रहे हो या कम, ज़्यादा कितनी 1। क्वेश्चन कितनी ज़्यादा ला रहा है 5 केजी, सब में 5 केजी आ रहा है। यहाँ पे डाटा चेंज हो सकता है ना, 5 केजी की 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। 1 का मान 5 केजी है, आपसे दोनों ही निकालनी है, दोनों भाव ही आपको निकालना है, पहले वाला भाव अब का भाव, और दोनों का अंतर निकालना है। पहले का भाव निकालना है तो पहले की मात्रा, बाद का भाव निकालना है तो बाद की मात्रा। मात्रा तो आपको निकालनी पड़ेगी। 1 का मान 5 है तो पहले की मात्रा क्या, मैं 9 को 5 से गुणा करा दूंगा, 45 आ जाएगी क्या, 45 केजी। अब तो आपको समझ में आने लगा होगा ये कैसे मात्रा निकालते हैं। 1 का मान 5 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा 45। ऐसे 1 का मान 5 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा 50। कैसा है, मैं 10 को 5 से गुणा करा दिया। पहले का भाव निकालना है, देखो पहले का भाव निकालना है। रुपए में मात्रा का भाग दे दूँ, 270 में मैं भाग दूंगा, पहले की मात्रा कितनी है 45। सोल्व कर लो इसको, 9 के पाटे से 9 30 27, 9 पंजे 45, 5 का भाग दो 30 में 6 बार, 6 रुपये पर केजी पहले का भाव आया। बाद का भाव निकालो, वही 270 में भाग देना है, किसका, बाद की मात्रा का। बाद की मात्रा कितनी है 50 केजी, 0 से 0 कट गया। 27 में 5 का भाग दो, 55 25 बच के 2, 5 को 20, 4 बार गया। इसको क्या बोल सकते हो 5.4 रुपये
या 5 रुपये 40 पैसे, दोनों में कितने का अंतर है? ये तो 6 रुपये है, ये 5 रुपये 40 पैसे हैं, तो दोनों में 60 पैसे का अंतर है क्या, ये आपसे पूछा है। दोनों भावों में कितने का अंतर है, वही आपसे पूछा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, मैंने आसान तरीके से बताया है। कुछ भी नहीं करना, 1-2 बार वीडियो को और देख लेना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले रेट निकालनी है, फिर मात्रा कम या ज़्यादा होगी वो क्वेश्चन में दे रखी होगी। यहाँ पे आपके 1 ज़्यादा आ रही है, क्वेश्चन कह रहा है 5 ज़्यादा। दोनों का भाव निकालना है, दोनों की मात्रा निकालो, पहले की मात्रा अभी की मात्रा, पहले का भाव आ जाएगा, अब बाद का भाव आ जाएगा। पहले का भाव पूछे तो पहले का भाव आपका आंसर होगा, बाद का पूछे तो बाद का, या दोनों का अंतर पूछ सकता है। ये 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो पहले का भाव पूछेगा, या बाद का भाव पूछेगा, या दोनों में अंतर पूछेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसके बाहर और कुछ बनेगा नहीं। ठीक है।